है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। राम 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 जय राम भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। अगर भक्ति मैया को पाना है तो भक्ति मैया जिसके हृदय में होती है, जिसके शरीर में होती है, जिसके साथ होती है, वो समस्त सुखों की खान है भक्ति मैया। और भक्ति मैया प्राप्त होती है तो वो केवल होती है सत्संग से। ये सत्संग की बड़ी महिमा है। एक बार ऐसा ही कुछ मन हुआ नारद जी का। बोले इस सत्संग से होता क्या है, क्या मतलब है सत्संग करने का। तो नारद जी, कोई भी प्रश्न नारद जी के हृदय में उठता है तो पहुंच जाते हैं वैकुंठ धाम भगवान नारायण के पास। नारद जी पहुंच गए। बोले प्रभु ये बताओ सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग से क्या होता है। नारद जी ने जब ऐसा प्रश्न पूछा तो मेरे नारायण ने कहा, नारद जी जाओ जाओ, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक गिरगिट देगा। बोले हाँ एक गिरगिट देगा। नारद जी वहां से चल पड़े। बोले मिलेगा कहाँ भगवान ये गिरगिट। बोले वहां मिलेगा। पहुंच गए नारद जी। नारद जी ने गिरगिट को देखा और गिरगिट ने नारद जी को देखा। जैसे ही दोनों की दृष्टि एक में मिली कि गिरगिट के प्राण उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी ने कहा, हे भगवान मैं तो आया था अपने प्रश्न का उत्तर लेने और इसके तो प्राण ही चले गए। लौटकर भगवान के पास आए। बोले भगवान गिरगिट ने तो कुछ नहीं कहा। बोले कहेगा, तुम चले जाओ दूर देश में, उस देश में एक सेठ का तोता है जो पिंजरे में बंद है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। नारद जी झटाए, सेठ जी से दुआ बंद हुई। सेठ जी राधे राधे। बोले राधे राधे सेठ जी आओ महात्मन, कैसे आना हुआ। नारद जी की ढेर सारी पूजा वंदना की और नाना प्रकार के भोग इत्यादि नारद जी को लगाए। नारद जी ने कहा भैया सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल वो अपना तोता मिला दो, अपने तोते से मुझे मिला दो। बोले अच्छा महाराज। बोले हाँ। तोते का पिंजरा नारद जी के सामने लाया गया। नारद जी ने देखा तोते को, तोते ने नारद जी को देखा। तोते के मुख से केवल और केवल निकला भगवान प्रणाम, और तोते के भी प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी ने कहा, हे भगवान मैं जहां जिसके पास आता हूं अपने प्रश्न का उत्तर लेने, वही मर जाता है। अब तो थोड़ा सा नाराज हो गए, पहुंच गए भगवान के पास। बोले प्रभु मेरे प्रश्न का कोई उत्तर देता नहीं है, जो जिसके पास में जाता हूँ वही मर जाता है, आप ही दे दो। बोले नहीं चिंता मत करो नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक नवजात शिशु उस देश में उस राजा का पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ है, जाओ उससे ले लो। नारद ने सोचा, 2 बार मैं जिन के पास गया उनको देखते ही, उन लोगों ने मुझे देखते ही अपने प्राण त्याग दिए, और अगर कहीं राजा का पुत्र भी अपने प्राण त्याग देगा तो मेरी खूब पिटाई होगी, राजा तुरंत फांसी दे देगा। लेकिन नारद जी ने थोड़ी हिम्मत बांधी, पहुंच गए। सेठ जी ने बड़ी आव भगत करी, राजा जी ने बड़ी आव भगत करी। नारद जी ने कहा, राजा जी मैं आपके राजकुमार से मिलने आया हूँ, बेटे से मिलने आया हूँ। बोले प्रभु सब आपका है, चलिए मिलिए। थोड़ा सा मन खिन्न है नारद जी का, सोच रहे देखूं पहले मैं, देखूं कि न देखूं, देखूं कि न देखूं। नवजात शिशु है, आज उसके जन्म लेने का 2 दिवस ही है। गोद में लेकर महारानी आई। नारद जी संकोच में है, इसे नजरें मिलाऊं कि न मिलाऊं, इसको देखूं कि न देखूं। तब तक वही नवजात शिशु बोल पड़ा,
नारद बाबा राम राम। हे भगवान, आश्चर्य हो गया। अभी तो द्वितीय दिवस हुआ है, जन्म लिया है इसने, 2 दिन का पूर्ण नहीं हुआ है और ये हमसे राम राम कर रहा है। नारद बाबा ने कहा, भैया राम राम, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने हमसे कुछ देर तक तो बात की। अब बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। भगवान ने मुझे भेजा है, सत्संग का क्या महत्व है? बोले बाबा, अब भी मैं आपको बताऊं सत्संग का क्या महत्व है। अरे आपके ही एक क्षण के सत्संग से मैं गिरगिट था पहले। आपका एक क्षण का सत्संग, आपके दर्शन हुए, संत दर्शन हुआ, और मैं अपनी गिरगिट के देह को मुक्त कर, त्याग कर तोते के रूप में आ गया। सेठ जी के घर में खूब मालपुआ छानू, लेकिन कभी कभी साथ में मिर्ची भी सेठ खिला देता था, मीठा बोल। लेकिन संयोग देखो कितना, मेरे परमात्मा ने आपको वहां भी मुझे दर्शन देने के लिए भेज दिया। मैंने आपको देखा और उस एक क्षण के तोते के रूप में आपसे किए गए सत्संग से मैंने तोते के शरीर को भी त्याग दिया। और देखो आज मैं कहाँ गया, राजा के पुत्र के रूप में। खूब यहाँ देखो 10-10 सेविकाएं लगी है महाराज, अब खूब यहाँ मालपुआ छानूंगा। यही तुम्हारे सत्संग के महत्व का उत्तर है। तुम्हारे एक क्षण के सत्संग के प्रभाव से मैं गिरगिट था, गिरगिट से तोता बना, तोते से मैं मनुष्य जन्म पा गया हूँ, वो भी राजा के घर में। ये सत्संग की महिमा ही नहीं तो और किसकी महिमा है। नारद जी ने दोनों हाथों में अपनी वीणा को जोड़ सी लिया और बजाना शुरू कर दिया। सत्संग की भैया बड़ी ढेर सारी महिमा है।